बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं शाह इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीमीटर के बारे में कि मल्टीमीटर क्या चीज़ है, कौन सा डिवाइस है और इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आज हम डिटेल से मल्टीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीमीटर को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको AVO मीटर कहते हैं। ठीक है, AVO से मतलब एम्पेयर, V से मतलब वोल्टेज, O से मतलब ओहम। ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट है। रेजिस्टेंस मीन्स मुज़ाहिमत। ठीक है, रुकावट। जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट बह रहा है, उसके रास्ते में जो रेजिस्टेंस पेश आ रहा है उसको हम मैयर कर सकते हैं इसको मल्टीमीटर से। ठीक है, फिर हम इससे और भी चीज़ें मालूम कर सकते हैं, अभी हम डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्लैंप मीटर को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मल्टीमीटर के अलावा आपने क्लैंप मीटर के बारे में भी मालूमात आपको होना चाहिए। तो शाह इलेक्ट्रिकल एकेडमी पर जाकर वो वीडियो भी देखें ताकि मल्टीमीटर के साथ आपको जो क्लैंप मीटर है उसके भी मालूमात हो। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्लैंप मीटर के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मल्टीमीटर के बारे में। तो मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा चीज़ों को हम मैयर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, इसको हम कहते हैं मल्टीमीटर। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसमें एक वोल्टेज है। ठीक है, AC और DC दोनों। ठीक है, यहाँ पर एक बटन लगा होता है जो सेलेक्ट करता है एक पुश से, जो सेलेक्ट करता है एक पुश से। ठीक है, अगर इसको हम एक बार पुश करेंगे तो ये AC पे जाएगा, दूसरी बार पुश करेंगे तो DC पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम सेलेक्ट बटन कहते हैं। यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है डायोड की तरह, ये कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी मतलब एक चीज़ अगर चाहे वो केबल हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपने उसकी कंटिन्यूटी मालूम करना है कि इसके एक सर्रा दूसरे के साथ कनेक्ट है या नहीं है, तो आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सॉरी, इस यहाँ पर तो वोल्टेज है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है और एक सिर्रा को एक तरफ और दूसरे को दूसरी साइड पे लगाना है। तो अगर वो बज़र बजा रहा है, मतलब वो साउंड जो उसका एक बज़र लगा होता है अलार्म जैसा, अगर वो बज रहा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी कंटिन्यूटी बरकरार है। अगर नहीं आ रहा, बज़र नहीं बज रहा, तो इसका मतलब हो कि इसके जो बीच के कंटिन्यूटी है वो बीच में कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पर अगर वोल्टेज पे आप सेलेक्ट करोगे तो वो आपको DC और AC दोनों वोल्टेज दिखाएंगे। एक आपने फेस पे, दूसरा न्यूट्रल पे। अगर DC मालूम करना है तो एक को प्लस पे और दूसरे को माइनस पे आपने रखना है और फिर इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपको डिस्प्ले पर नज़र आएगा कि यह 220 वोल्ट है अगर AC है, और अगर DC है तो वो भी मुख्तलिफ वैल्यू दे सकते हैं। वोल्टेज DC या 24 वोल्ट DC है, चाहे वो जो भी वैल्यू हो आपको डिस्प्ले पे शो होगा। यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करोगे या यहाँ पर, तो 60 एम्पियर तक यहाँ पे काउंट होगा, 600 एम्पियर। मुख्तलिफ मीटर में मुख्तलिफ चीज़ें होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, ये तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है, अगर आपके पास मीटर जो है उस पर रेंज लिखा होगा यहाँ पे कि मतलब ये 10 एम्पियर तक एम्पियर मालूम कर सकते हैं, 20 एम्पियर पर तक मालूम कर सकते हैं। जितना एम्पियर यहाँ पे लिखा होगा उसी तक आप उस मीटर को, या जो आपके पास मल्टीमीटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास कितना जो है। लेकिन इस मीटर की खासियत ये है कि यहाँ इस पे जब आप एम्पेयर मालूम करोगे तो आपने एक सिर्रा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फेस तार आ रहा है, फेस तार है, तो आपने इसको बीच से काटना है, एक को यहाँ पे और दूसरे को यहाँ पर कनेक्ट करना है। इसको क्रोकोडाइल को यहाँ पर कनेक्ट करोगे, यहाँ पर, और यहाँ पर फेस सप्लाई आ रही है, तो फिर ये फेस यहाँ से आके मल्टीमीटर से गुजार के मल्टीमीटर से यहाँ से गुजर जाएगा, तो आपको रीडिंग शो होगा कि यहाँ पर आपका जो एम्पेयर है वो 12 एम्पेयर है या 10 एम्पेयर है। ठीक है, तो वो आपको शो होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये C मतलब सेंटीग्रेड का निशान है, तो आप
उसका जो टेम्परेचर है, कोई भी डिवाइस है उसको अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे शो होगा। मतलब ये 30 सेंटीग्रेड है या 40 है, ठीक है, तो वो शो होगा डिस्प्ले पे। और यहाँ पर किसी भी चीज़ का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने मुज़ाहिमत की बात की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर एक लाइट लगा है, ठीक है, एक स्विच, और यहाँ पे उसके 2 तारे हैं, तो अगर आप एक क्रोकोडाइल को यहाँ रखेंगे और दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो इसका जितना रेजिस्टेंस होगा, मुज़ाहिमत होगी, रुकावट होगी करंट के बीच में, क्योंकि जब रुकावट होगी तो वो करंट को ज़ाया करेगा, वोल्टेज को ज़ाया करेगा, तो वो जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है उसका, वो यहाँ पे शो होगा कि ये मतलब 12 ओहम है, 10 ओहम है, जितना भी वो रेजिस्टेंस शो करेगा वो यहाँ आपको डिस्प्ले पे शो होगा। फिर यहाँ पे कुछ बटन आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपका H नज़र आ रहा है ये होल्डिंग पॉइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रीडिंग लेते हैं और आप किसी और को दिखाने के लिए उसको डिस्प्ले पे होल्ड करना चाहते हैं, तो आपने इस होल्डिंग बटन को, या तो ये पूरा लिखा होगा होल्ड या सिर्फ H लिखा होगा, तो आपने इसको प्रेस करना है, वो वैल्यू जो है वो उधर होल्ड होगा और आप किसी और को दिखाने के लिए आप उसको होल्ड रख सकते हैं। फिर ये जो L आपको नज़र आ रहा है ये लाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है रोशनी नहीं है, उधर तारीकी है, तो अगर आप इसको प्रेस करोगे तो डिस्प्ले पे लाइट ऑन होगा और वो आपको, अगर उधर रोशनी ना भी हो तो आपको डिस्प्ले नज़र आएगा, ठीक है। और ये जो Z लिखा है, या Z लिखा होगा या 0 लिखा होगा। अगर कोई भी वैल्यू आपके मीटर के डिस्प्ले पे शो हो रहा है और वापस आपने उसको 0 पे लाना है, तो आपने इसको प्रेस करना है, आपका डिस्प्ले दोबारा से रिस्टार्ट होके 0 पे आएगा। फिर आप कोई भी रीडिंग जो है वो मेजर कर सकते हैं। और दूसरा ये लाइव तार है और ये कॉमन है। लाइव मतलब यहाँ इससे मतलब ये नहीं है कि ये फेस तार है, लेकिन एक साइड पे लाइव लिखा होगा, रेजिस्टेंस लिखा होगा और इसी तरह कंटिन्यूटी का सिंबल नज़र आएगा आपको, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो आपने एक तार यहाँ से उठा के बाहर ले जाना है और दूसरा कॉमन है। जो भी चीज़ आप मालूम करोगे तो यहाँ से एक तार उठा के दूसरा कॉमन उसके साथ ज़रूर कनेक्ट करोगे, तभी आपको यहाँ डिस्प्ले पे आपको शो होगा उसका रीडिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मल्टीमीटर की समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के सेंड करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो पर उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।